नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। जैसे जैसे सिवान का जो चुनाव है नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी जो माहौल है वो बिल्कुल बनता जा रहा है। और आपको बता दें कि भीषण गर्मी है और उसमें चुनाव का माहौल बिल्कुल गर्म धीरे धीरे होता जा रहा है। हमारे साथ अभी राजेश यादव मौजूद हैं। राजेश जी, बताइए चुनावी अभी माहौल क्या कुछ चल रहा है? देखिए, पूरे जितने आपके चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं सभी को मैं आदाब प्रणाम सलाम कर रहा हूँ। और राजनीति के माहौल जैसे आप बता रहे हैं गर्म शुरू हो रहा है, अभी इससे भी तापमान बढ़ेगा। और हम लोग चुनाव में किसी से हमको लड़ाई नहीं है। ऑलरेडी हम लोग सब जनता मालिक का हम लोग को वोट मिल रहा है। और आगे की लड़ाई सिवान की लड़ाई नहीं है, ये पूरा देश की लड़ाई है। जो देश में खतरा है नरेंद्र मोदी द्वारा, उसी के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सारे वोटर्स जितने हमारे वोटर मालिक हैं सब एकजुट हैं। लेकिन सिवान का चुनाव कुछ अलग होता है। कहा जाता है कि यहीं से पूरे बिहार की दिशा और दशा भी तय होती है। और हिना साहब जो कल तक आरजेडी के उम्मीदवार हुआ करती थी, अब तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। अवध बिहारी चौधरी को सिंबल मिल चुका है। तो आप लोग कहाँ हैं? हिना साहब के साथ हैं या फिर अवध बिहारी चौधरी? हम लोग ओनली और लालू प्रसाद यादव के साथ हैं, ना हिना साहब के साथ है ना अवध बिहारी चौधरी के साथ है। हम लोग श्री लालू प्रसाद यादव के साथ सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति हैं। जो उनका आदेश हुआ है कि यहाँ से पूर्व मंत्री हमारे गार्जियन अभिभावक श्री अवध बिहारी चौधरी को सांसद का टिकट देकर भेजे हैं। हम लोग एक मुश्त इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। राजेश जी, 4 उम्मीदवार यहाँ पे हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा एनडीए की हैं, अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से हो गए, हिना साहब निर्दलीय हैं, और एक जीवन जादव जो कि कहा जाता है कि नगर परिषद में किंग मेकर का काम किए थे और वो जो चाहें उसी को सीट पर बिठाने का काम किया, चेयरमैन की सीट पर। और कल आपने देखा भी होगा किस तरीके से उनका लाव लश्कर के साथ रोड शो भी निकला हुआ था। क्यों मुस्कुरा रही? किंग मेकर, इसी पे हंस रहे थे। किंग मेकर का ये काम नहीं है कि किसी को कुर्सी पे बैठा दिए तो किंग मेकर हो गए। जब आप बैठते कुर्सी पर ना, तब आपको हम किंग मेकर समझते हैं। उनका बातें छोड़ दीजिए। हमारी लड़ाई संविधान के प्रति है। जो संविधान से खिलवाड़ करेगा वो बर्बाद हो जाएगा सिवान में। और हमारी लड़ाई विजय लक्ष्मी जो एनडीए की प्रत्याशी है, रह गया कि जो एनडीए के प्रत्याशी है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि एनडीए की प्रत्याशी है जो आपके माइक पर क्या कोई भी बोली है, रमेश कुशवाहा कौन है? उनको कौन जानता है? भाई जेडीयू के पूर्व विधायक हैं, जीरादेई से विधायक रहे हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पति हैं। अरे भैया, तो रमेश कुशवाहा प्रत्याशी नहीं रहे? लक्ष्मी, क्या नाम है उनका? विजय लक्ष्मी कुशवाहा उनकी कुशवाहा जी पत्नी है। तो पत्नी है तो उनको ना आपसे माइक पर चाहे आपसे प्रेस में बोलना चाहिए। वो तो पीछे रह रही हैं। तो हम, अगर हमारा दिल चाहे कि हम उनको चुनाव बोलती हैं, कभी कभी लोगों से अपील कर, कहाँ हमें सुनने में तो हमको मिलवे नहीं किया है। अगर हमको दिल चाहा कि उनको हम चुनाव जिताकर उनको पार्लियामेंट भेज दिया जाए, तो ये बताइए वो पार्लियामेंट में क्या बोलेगी? एक अनपढ़ प्रत्याशी को नीतीश कुमार बुझा रहा है कि ढेर खींच लिए होंगे, तो एक अनपढ़ को भेज दिए हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। बताइए वो कहाँ टिकेंगी? जब हमारे गार्जियन अभिभावक जब गरजेंगे तो कहाँ रहेंगे लोग? अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मोदी जी तो उनके साथ हैं, जोगी जी तो उनके साथ हैं, नीतीश जी तो उनके साथ हैं ना। तो मोदी जी को अतिथि जी को थोड़ी हम वोटवा देना है। एक तो व्यक्ति विशेष पे यहाँ वोटवा देना है। पार्टी है तो इसको व्यक्ति विशेष यहाँ पे भेजा गया है। अब मान लीजिए कि हमारे प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी, तो आपसे हाथ जोड़कर विजय लक्ष्मी से कहना चाहता हूँ, एक बार डिबेट, समझ गए? मैं उनका डिनाई नहीं करूंगा और उनके बारे में प्रेस में ना कभी बोला हूं ना बोलूंगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव जिसको भी भेजा है, एक महान सिवान के गांधी चरित्र को भी देख लिया जाए कि इनका एक चरित्र कहा रहा है और लोग का चरित्र कहा रहा है। इस पर आप चरित्र देखकर आप लोग वोट करने का कार्य करिए। आपको क्या लग रहा है कि इस बार ये लोग देखेंगे कि पार्टी लोग देखते हैं? क्या होगा इस बार? पार्टी देखेगी, लालू प्रसाद यादव को लोग देखेगा। 17 साल 17 महीना का। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई निर्दलीय का जमाना फिर से एक बार सिवान में आ गया, 2009 वाली स्थिति पैदा। कुछ नहीं होने जा रहा है। हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोग को सुन रहे हैं। प्रत्याशी से, सभी प्रत्याशी से लोग कहेगा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई मुंह पर तो ये नहीं कहेगा कि आपको वोट हम नहीं देंगे। सब लोगों को कहेगा कि आप ही को हम वोट देंगे। लेकिन एक ही प्रत्याशी है, सिवान का गांधी। ये आंधी नहीं, ये तूफान है, ये सिवान का गांधी है।
तो चरित्र देखकर आप लोग वोट करिए, जिसका चरित्र साफ हो उसी को आप वोट करने का कार्य करें। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई हिना साहब भी काफी मजबूत उम्मीदवार हैं इस बार। देखिए, हिना साहब का कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम उन पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। आने वाला समय आपको। और जीवन जादव भी काफी मजबूत बताया। जीवन जादव कहाँ से बात ला रहे हैं महाराज? 1500 में खत्म हो जाएगा जीवन जादव। जीवन जादव कहीं नहीं टिकेगा। जब हाफ पैंट पहनते होंगे ना जीवन जादव, तब से ही राजनीति कर रहे हैं। और इनके आगे और उसका तुलना काहे ला कर रहे हैं? तुलना करना बेकार है। और एक मजबूत स्तंभ को चुनिए, एक मजबूत प्रत्याशी को वोट करिए कि आपके हर दुख सुख में, कथा में, बारात में, बर्थडे में, जहां एक फोन कर दिया जाता है तो तुरंत बेचारे पहुंच जाते हैं। तो इनको ना हम देखेंगे। लावा लश्कर से मतलब नहीं है इनको। हमको एक ही कहना है, एक साफ व्यक्ति को आप लोग वोट करें और इनको आप लोग संसद बनाने का कार्य करें। बिल्कुल, आपने देखा कि राजेश यादव थे और किसी पे कटाक्ष नहीं, थोड़ा सा जीवन जादव को टारगेट किए। हालांकि उन्होंने कहा कि जब जीवन जादव हाफ पैंट पहनते थे ना, उस वक्त से अवध बिहारी चौधरी राजनीति कर रहे हैं। हिना साहब को लेकर के इन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं बोलेंगे और एनडीए पर भी इन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि आने वाले समय में जनता जो है बिल्कुल साफ सुथरे छवि को, यानी कि जो इनके उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनको चुन करके और एमपी बनाकर सदन में भेजने का काम करेगी। हालांकि 25 मई को जब चुनाव होगा तब पता चलेगा कि जनता का मूड और मिजाज क्या होता है, जनता किसे अपना एमपी चुनकर और दिल्ली भेजने का काम करती है। हमारा सहयोगी प्रभात और ऋषु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।